सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। यहाँ पर भी लोग जाने से काफ़ी डरते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी है तो यहाँ पर बच्चे अक्सर जाया करते हैं और अभी भी ये लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन इसका नाम एक हॉन्टेड प्लेसों में आता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, तो आपको हॉन्टेड प्लेस में से ही बताया जाएगा। लेकिन क्या वो रियलिटी में हॉन्टेड प्लेस है? मुझे तो नहीं लगता, या आप कह भी सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि सीरियसली मेरे साथ भी एक घटना हो चुकी है वहाँ पे। अब जानना चाहोगे क्या? जिस टाइम में वो नेशनल लाइब्रेरी बनाई गई थी और जिन्होंने बनाई थी उनकी वाइफ की आत्मा वहाँ पर है। तो लोग कहते हैं कि जिन्होंने वो नेशनल लाइब्रेरी बनाई थी उनकी वाइफ की आत्मा वहाँ पर है और उनको चीज़ें साफ सुथरी रखने का काफ़ी शौक था। तो अक्सर वहाँ पे सफाई की आवाज़ और बुक बुक शेल्फ पे खटखट करने की आवाज़ या फिर कुछ भी हल्की हल्की चलने की आवाज़ या कुछ ना कुछ आवाज़ उनको अक्सर सुनाई देती थी। और रात के 8 बजे के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। तो नेशनल लाइब्रेरी का टाइमिंग भी सुबह 9-10 बजे से 8 बजे रात के है। और वहाँ पर अक्सर लोग जाने से डरते हैं। किसी ने भी रात में वहाँ जाने की कोशिश शायद से नहीं की है, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है और अगर हम जाएंगे तो शायद वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैं वहाँ पर आज ही गई थी और मैंने वहाँ पर पता किया। वो सबसे पहले मैंने एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड से पता किया। तो मैं पहले मतलब अपोजिट गेट में गई थी, तो मैंने जब वहाँ पे उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमको कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो मैंने उनको बोला कि आप ये मुझे रिकॉर्डिंग में बोल सकते हैं? तो उन्होंने मुझे ये बोला, नहीं, अगर हम आपको रिकॉर्डिंग में बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम कैसे आपको कुछ बोल सकते हैं। तो मैं कहा, हाँ भाई, अपनी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सो उसके लिए अगर कोई कुछ क्यों बोल सकता है, वो भी वहाँ पे काम करने वाला इंसान उस बारे में कैसे कुछ बताएगा। तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर मैं आगे वाले गेट पे गई, जो मेन गेट है वहाँ पर गई। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने उन सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि एक्चुअली यहाँ पर ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं, और आप मुझे बता शायद नहीं रहे हो, ताकि लोग यहाँ आना बंद कर दें या फिर उन लोग को यहाँ आने से डर लग जाए, मतलब समथिंग कुछ भी। क्योंकि अगर आप लोग बोलेंगे हाँ हम आवाज़ें सुनते हैं तो शायद लोगों को प्रॉब्लम हो, लोग सोचें अरे यार नहीं, सीरियसली वहाँ पे है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स तक ऐसा बोलते हैं, हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड मुझे मिले, एक लेडी थी और एक जेंट्स थे। तो जिन दोनों ने मुझे बताया, मैंने दोनों से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई, मतलब यहाँ पे किसी की आत्मा है जो हाँ आवाज़ आती है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने भी मुझे एक ही चीज़ बोली कि नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्माइली फेस के साथ उन्होंने मुझे कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बहुत सोचते हैं इस बारे में, लोग बहुत कहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको हॉन्टेड प्लेस क्यों कहती है, कि कोई तो रीज़न होगा कि हॉन्टेड प्लेस। तो नहीं, वहम है आजकल के लोगों की और वहम पाल लिए गए हैं। ओके फाइन। उसके बाद में मैंने उनसे ये पूछा कि आप वहाँ पे काम करते आपको कितना टाइम हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, मतलब नेशनल लाइब्रेरी में वो काम कर रहे थे। 10 साल हो गए उनको काम करते हुए। तो मैंने पूछा, अच्छा, मैंने कहा आप ये गेट पर ही बैठते हैं या फिर अंदर भी जाते हैं? तो उन्होंने बोला हमारा तो काम ही यही है, हमारा तो सिक्योरिटी है, तो हमको तो अंदर बाहर दोनों साइड देखना है जाके कि क्या होता है और क्या नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, ये तो फिर आप अंदर जाते हो, आपने कभी महसूस नहीं किया कि वहाँ पे कुछ है? तो उन्होंने बोला, नहीं, हमारा तो काम यही है और हम अक्सर देखते हैं, हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई थी कुछ भी। तो आपको क्या लगता है, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड इसलिए झूठ बोल रहा था क्योंकि मतलब उसको फिर अपनी नौकरी गंवाने का टेंशन था, या फिर इसलिए झूठ बोल रहा था, मतलब या फिर वो सच बोल रहा था क्योंकि वो इतने टाइम से वहाँ रह रहा था? मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो गई। अब जब मैं कंफ्यूज हो गई तो फिर मैं आगे गई। मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर जाके देखती हूँ ऐसे जो है क्या। मैंने अंदर जाके देखा, मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मैं जस्ट नॉर्मल लग रहा था। बट हाँ, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने से, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी नहीं थी यार, बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर थी। सो जब मैं गई और अंदर जाके जब मैंने देखा तो मुझे सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि वहाँ ये हॉन्टेड है। बट ठीक है, जैसे जैसे मैंने वहाँ टाइम बिताया तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, मुझे लगा शायद सीरियसली यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो वहाँ उन सब चीज़ों को नोटिस करने ही गई थी, तो मेरा ध्यान ना तो पढ़ाई में था,
ना तो फालतू की बकवास में था, मतलब किसी से बातचीत करने में था। सो मैं सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठ के मैं वहाँ की चीज़ों को नोटिस कर रही थी, कहाँ ही कोई चीज़ मुझे उड़ती नज़र आ जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो मुझे झलक दिखा जाए, मतलब। बट नहीं, मैं वहाँ पर 2 बजे गई थी और मैं वहाँ पर 6:30 बजे तक बैठी, लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो मैंने सोचा यार ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ठीक कह रहा था, तो वापस चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरे ऊपर इतनी जोर की आके ना बुक गिरी और मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। लेकिन जब सीरियसली मैंने बैक किया ना, तो ना तो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा था कि जिसके हाथ से मेरे ऊपर बुक गिरेगी, और ना तो कोई, मतलब ना तो कोई ऐसी चीज थी कि मेरे हाथ लगने से गिर जाए। बस एक शैल थी और उसके कुछ मेरे में बुक गिरी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने पीछे जाके देखा, शायद किसी ने पीछे से तो नहीं गिरा दी, बट नहीं, नहीं, इट्स, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सीरियसली मैं ना घबरा गई उस टाइम पे। मैं 1 मिनट के लिए शॉक हो गई, सीरियसली। सीरियसली मतलब कुछ था क्या, ओ गॉड। मैं अभी भी ना, मतलब घबरा गई बोलते बोलते, बट हो सकता है, ठीक है। सो एक्चुअली मुझे वहां से ये चीज लगा कि शायद से मतलब कहते हैं ना, डर, डर होता है किसी को, किसी को। अम, यार मैं बहुत डर गई वहाँ पे। एक्चुअली सीरियसली मैं डर गई और मैं नेशनल लाइब्रेरी में खड़ी हुई थी और मेरे ऊपर आकर एक बुक गिरी। मैंने जैसे ही टर्न किया, बट पीछे कोई नहीं था, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे हाथ से वो बुक, मतलब लग कर गिर गई हो, या फिर मैंने किसी और चीज़ को पुश कर दिया जिसके कारण वो मेरे पे गिरी हो। नहीं, मतलब ऐसा हुआ। फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा हो सकता है शायद ऐसे ही गिर गई हो, पता नहीं, या मुझे समझ ना आया, या मेरा वहम हो, इसलिए मैंने अवॉइड किया। सेकेंड टाइम जब मैं आगे बढ़ी, तो मैं एकदम से मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। एक्चुअली वो टाइम था 7:10 के आसपास का टाइम था, मतलब 7:30, 7 साढ़े 7 बजे के बीच के टाइम था। क्योंकि 7:30 बजे मैं भाग कर बाहर आई थी, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी डर चुकी थी और लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो चुका था और वहाँ पर पूरा लाइब्रेरी खाली हो चुका था। सो सिर्फ मैं ही बची थी लास्ट टाइम पे, तो फिर मैं उस टाइम पे बाहर आई 7:30 बजे के आसपास मेरे पास गाड़ी है। सो मैं जब 7 और 7:30 के बीच में जब मैं अंदर थी, तो मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे पीछे से कोई निकल कर गया और मुझे ऐसा फील हुआ। बट मैं अभी भी बहुत घबराई हुई हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा था, सीरियसली। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक फर्स्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने डॉल हाउस के बारे में बोला है, और डॉल हाउस, एक्चुअली मैं डॉल हाउस में गई थी, मैंने वहाँ पर पता किया, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पे सच में है, नेशनल लाइब्रेरी में घोस्ट है। मैं बहुत डर चुकी हूँ। यू नो व्हाट, जब मैं वहाँ अंदर एंटर हुई, उस टाइम तक तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं। जब मैं 7 बजे तक अंदर रही, तो मुझे सीरियसली कुछ पता नहीं लगा, लेकिन 7 और 7:30 के बीच में मेरे साथ 2 टाइम्स ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेके मैं घबरा गई, और नेक्स्ट टाइम बाई गॉड मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं नहीं जाऊँगी। एक्चुअली मुझे लगा कि वहाँ की जो मैंने कहानी पढ़ी कि उनकी, उनको, जो वहाँ की आत्मा है उनको सफाइयों से बहुत प्यार है, मतलब वो सफाई सफाई करना अच्छा लगता है, हर चीज़ को साफ़ सुथरी रखने में उनको अच्छा लगता था। हमेशा शैल को साफ़ करती रहती थी, और काफ़ी काफ़ी कुछ सुना मैंने वहाँ के बारे में। लेकिन एक्चुअली 7 और 7:30 के बीच में जो मेरे साथ चीज़ें हुई, एक्चुअली मेरे ऊपर आकर एक बुक गिरी, और फिर दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से सच में कोई निकल के गया है। तो मैं कंफ्यूज हो गई और मुझे अभी तक वो चीज़ यकीन नहीं हो रही कि ऐसा हुआ या नहीं। सो गाइज, एक्चुअली मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, और मेरा ये कहना है, मैं आपको सीरियसली एक बात बोलूँ, आप लोग को मेरी बात पे ट्रस्ट हो या ना हो, आप लोग को एक बार वहाँ जाके विज़िट करना चाहिए। अगर आप लोग एक बार वहाँ जाके विज़िट करोगे, तो आप लोग को सच सामने पता चल ही जाएगा। क्योंकि क्योंकि होता है वहाँ पे, सीरियसली। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि 2 बजे जाओ और 3 बजे तक आ जाओ, तो आप लोग कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग को अगर जाना है,
तो सिर्फ और सिर्फ उस लाइब्रेरी के लास्ट टाइम पे जाओ, ताकि आप लोग को पता चल सके जब वहाँ पर इतना क्राउड नहीं है। क्योंकि जब वहाँ पे क्राउड होता है तो आपको उनमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जब वहाँ क्राउड कम होना शुरू हो जाएगा तब आपको वहाँ के हर मूवमेंट की खबर हो पाएगी। आप हर मूवमेंट को पकड़ पाओगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। या मैं भी ऐसे बहुत घबरा गई और मैं भी बहुत टेंशन में आ गई कि सीरियसली ऐसा होता है। काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं वहाँ पे, ये आत्मा बस की किसी की आत्मा अटक गई है, कुछ ये हो गया है, कोई मर गया था तो मरते मरते उसने मतलब बुक पढ़ते पढ़ते उसने अपना सर उस किताब में रख दिया था, तो वो किताब में उसकी आत्मा बंद हो गई थी और उसकी तब से वहीं एक आत्मा है। मतलब जस्ट लाइक श्रापित मूवी। ठीक है, मतलब ये श्रापित मूवी का जो ख्याल है ना, ये जो श्रापित मूवी बनी है ना, मुझे लगता है कि शापित मूवी का आइडिया भी इसी लाइब्रेरी से आया होगा, क्योंकि सीरियस टू मच, मतलब सीरियसली ये बहुत हॉरर था। मतलब हॉरर वीडियोस देखना और सामने सामने हॉरर चीजें होना, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। यू नो व्हाट, आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार ये लड़की भी घबरा कर रही हो, यहाँ पर आकर इतने कैजुअली बता रही है ना। लेकिन मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसीलिए वहाँ गई थी, क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोग के लिए शूट कर पाऊँ। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम गई, मतलब पहले गेट पे गई, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मुझे यही कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि यार ये सब फालतू की बातें बनाते हैं। फिर जब मैं सेकंड गेट पे गई और सेकंड सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बोली, तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि यार इन लोगों ने क्या पट्टी पढ़ा रखी, मतलब पट्टी पढ़ रखी है कि यार नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि हो सकता है कि यार ये लोग, क्योंकि जब फर्स्ट सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछी तो मैंने उनसे जब बोला कि आप ये वीडियो में बोलेंगे, तो उन्होंने बोला कि तो उन्होंने नहीं, दूसरे बंदे ने बोला कि नहीं नहीं हमें अपनी नौकरी बहुत प्यारी है, हमें ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि अगर ये चीज़ें सच हैं तो ये बातें क्लियर क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग वहाँ नेशनल लाइब्रेरी में आने से डरते हैं, लोगों के दिमाग में ये सब गलत चीज़ें बसी हुई हैं, तो उनको क्लियर कट क्यों नहीं करते। लेकिन नहीं, उनको नहीं करना था। तो मैं जब दूसरे मतलब गेट पे गई तो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे यही चीज़ बोली कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ तो बैठ गई कि हो ना हो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अगर नहीं है तो आप लोग कैमरे पे क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हो। मतलब नहीं है तो कुछ नहीं बोल पा रहे, अगर होता तो क्या बोलते। मैं तो कंफ्यूज हो गई थी, दैट्स व्हाई मैं अंदर गई और अंदर जाकर जो जो मैंने चीज़ें देखी, सीरियसली मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। मैं 2 बजे से लेकर 7 बजे तक तो अंदर बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ पता नहीं लगा मुझे कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 7 से 7:30 बजे का टाइम हुआ, उसके बीच में मेरे साथ दो चीज़ें ऐसी हुई जिससे मुझे डर लग गया। हाँ हूँ ना हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि मुझे वहाँ पर फील हुआ कि एक्चुअली वहाँ पर कोई ना कोई है। क्योंकि एक बार मेरे सर पे आके बुक गिरी और दूसरी बार मैं गिरते गिरते बची, और ऐसे में गिरते गिरते बची जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया। मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई था। मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ गाइस। मैंने तो वहाँ पता करने की कोशिश की तो मुझे यही समझ में आया कि वहाँ पर कुछ ना कुछ है। क्योंकि जहाँ नहीं है वहाँ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ है। एक बार आप लोग भी वहाँ विजिट करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को कुछ ऐसा मालूम हुआ है या नहीं। और प्लीज़ मुझे इसे अपनी कंफ्यूजन का सल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। सो ओके गाइज, आज का तो यही मेरे पास टॉपिक था कि मैं आप लोग को कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बता सकूं। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं लेके आऊँगी, मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं कुछ और नया कंटेंट लेके आऊँ, मतलब कोलकाता के किसी और चीज़ के बारे में आपको बताऊँ और किसी टॉपिक के बारे में बताऊँ कोलकाता से रिलेटेड। लेकिन अब हॉरर टॉपिक के बारे में तो मैं अभी आप लोग को कम से कम आने वाली कुछ वीडियोस में तो नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं अभी इस वाली सिचुएशन से निकल कर आई हूँ और मैं बहुत डर गई। आज रात तो मुझे नींद नहीं आने वाली है, दैट्स व्हाई मैंने बैठ के यहाँ वीडियो बना दी। कोलकाता में सच में यार नेशनल लाइब्रेरी में भूत है।